नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है वो मिश्रण के सवालों पर है, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2021 का जो पेपर 2 जून 2022 को हुआ है, उसमें एक मिश्रण का सवाल पूछा गया जो कि बेसिक से तो आसानी से लगाया ही जा सकता है, बट ट्रिक से उसे मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में ही आप लगा सकते हैं। तो एक्चुअली वो ट्रिक क्या है, उसके पीछे का बेस क्या है, और किस तरह से वो काम करती है, कैसे वो बनी, आज हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। और उसको सही से समझने के लिए मैंने उस क्वेश्चन के साथ में 2-3 क्वेश्चन और लिए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसमें पानी का जो भाग है वो 3 भाग है और जो औषधि है वो 7 भाग है। इसके बाद कह रहा है कि इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो इसमें ये कह रहा है कि पानी और औषधि का कोई मिश्रण है, ठीक, उसमें से मिश्रण कुछ निकाला जाए और जितना निकाला जाए उतना ही पानी डाल दिया जाए, और ये क्रिया किस तरह से की जाए, कितना निकाला जाए कि दोनों जो भाग हैं वो बराबर हो जाएं। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। पहले मान लेते हैं कि आपके पास 4 रुपए हैं और दूसरे बंदे के पास 8 रुपए हैं। कोई कहे कि आपको इन दोनों के पैसे बराबर कर देने हैं, तो क्या करना होगा, इसको 2 रुपए इसे देने होंगे, क्योंकि बाहर से कुछ भी नहीं आना है, इसी में आपको करना है। तो इसमें अगर 2 घटा दें और इसके साथ 2 अगर जोड़ दें तो कितना हो गया, 6 बराबर 6 हो गया। तो इसका मतलब इससे 2 हटाया तो आपको क्या करना है, 2/8। तो कितना हुआ, 1/4। चूँकि इसमें कुछ भी कम नहीं होगा, जो इससे आपने निकालेंगे वो इसमें वापस डाल देंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये 6 हो गया। अब ये जो 1/4 आया, ये क्या हुआ, कुल पैसों का 1/4 निकाला जाएगा और वो किसको दिया जाएगा, ए को दिया जाएगा, अगर ये और ये बी है। तो कुल पैसे कितने हैं, 4 ये हैं और 8 ये, 12। तो 12 का 1/4 कितना हुआ, 3 रुपये हुआ। अब जब 3 रुपये निकालोगे इन दोनों की पॉकेट से, तो इनके बीच में जो रेशियो है, ठीक है, तो ये कितना है, 4:8 है। इसका मतलब क्या हुआ, 1:2 है। तो जब भी आप इनसे निकालेंगे तो जो भी अमाउंट निकालेंगे वो इसी रेशियो में निकालेंगे। चूंकि आपने 3 रुपये निकाला है तो 1 इसका जाएगा और 2 इसके जाएंगे, तभी तो टोटल 3 हुए। तो आप सोचिए, जब इसका 1 रुपये गया तो अब इसके पास कितना बचा, 3, और इसके 2 रुपये गए तो इसके पास कितना बचा, 6। टोटल निकाले कितने, 3। अब कह रहा है इन्हीं 3 रुपयों को आपको क्या करना है, इसको दे देना है। तो क्या हो जाएगा, 6 बराबर 6 हो गया। तो इसलिए ये जो किया जाता है, जो एक ट्रिक है कि बराबर करने के लिए जो इससे निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं और जिससे निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो कुल मात्रा होती है जो निकाली गई, मिश्रण का जो भाग है वो हमें पता चल जाता है। तो इसी तरह से मैंने इस सवाल को भी लगाना है। जैसे लिखा है पानी और यहाँ पर लिखा है औषधि, ठीक, ये 3 भाग है और ये 7 भाग है। सवाल में कह रहा है कि दोनों को बराबर कर देना है, इतना मिश्रण आपको निकालना है। आपको देखना है कि इसमें बराबर कैसे होगा। तो इससे अगर 2 निकाल दिया जाए और इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो कितना, 5 बराबर 5 हो जा रहा है। इसका मतलब 2 लीटर इसका निकाला तो 2/7। ये 2/7 क्या आया, कुल मिश्रण, कुल मिश्रण का भाग है। ये क्या है, कुल मिश्रण का भाग है। जैसे कि मैंने यहाँ जो निकाला था कि कुल मिश्रण का ये भाग है, तभी तो कुल मिश्रण से मैंने इसको निकाला था। तो अब इससे आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से अब यदि इसमें चूंकि फ्रैक्शन में दे रखा है तो ये थोड़ा ट्रिपिकल रहा, ये आप आसानी से इससे इसको समझ सकते हैं। अब यदि आप इसको इसमें पूरा सॉल्व करना चाहेंगे तो ये 2/7 भाग जो आपने निकाला है, जो यहाँ पे 3 रुपये निकाला, तो इसमें क्या निकाला आपने, फिर पानी का भाग निकाला और इधर इसका पहले वाले व्यक्ति का और दूसरे वाले व्यक्ति के कितने कितने रुपए लगे वो आपने यहाँ पे निकाला। तो आपको यही चीज़ यहाँ पर इसमें निकालना पड़ेगा कि 3 लीटर पानी और 7 लीटर औषधि है। कुल मिश्रण जो निकाला है,
जो मैंने यहाँ पे 1/4 निकाला था मिश्रण का कुल भाग, वो कितना है? मिश्रण का कुल भाग 2/7 भाग। तो इसमें अब पानी देखो कितना निकलेगा, ये पानी और ये औषधि। ये जो आपने निकाला है मिश्रण का भाग, इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी? तो अभी आपने जब देखा है टोटल मिश्रण कितना है आपके पास, 10 लीटर है, 3 और 7, ठीक है। तो अभी पानी कितना है मिश्रण में? पानी का भाग 3/10 है और इसका भाग 3/7/10 है। तो पानी आपके पास कितना था? 3/10। आपने निकाला कितना है? 2/7 कुल मिश्रण का। तो क्या करेंगे इसमें हम 2/7 का गुणा कर देंगे। इधर क्या है? 2/7 में 7/10 का गुणा कर देंगे। तो जो आपने ये 2/7 निकाला है, उसमें इन दोनों का जो भाग है वो ये रेशियो रहेगा, इस रेशियो में ये निकाले जाएंगे। अब क्या हुआ कि ये हमारे पास था, ये निकाल दिया गया, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ 3/10 भाग पानी है, माइनस करेंगे, चूंकि ये आप निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 2/7 इंटू 3/10 प्लस, आपको ये भी सवाल में पूछ रहा है कि जो मिश्रण का भाग आप निकाल रहे हैं उतना पानी मिला रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे? 2/7 पानी मिला देंगे। वो कह रहा है किसके बराबर हो जाएगा ना चाहिए, इधर वाले पार्ट के बराबर होना चाहिए, औषधि के। तो औषधि में आप देखेंगे अभी क्या है आपके पास, 2/7 इंटू 7/10 है। ये क्या है? ये आपने निकाला है, और इसके पहले आपके पास औषधि की मात्रा कितनी थी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। वो कितनी है? 7/10 है। तो माइनस में आप इसको ऐसे लिख लेंगे। अब आप इसको हल करेंगे, तो हल करने पे क्या आएगा? 3/10 ये हो जाएगा माइनस। आप यहाँ देखेंगे कि इसको माइनस को प्लस आप कर लीजिए, ठीक। 2/7 इससे आप बाहर ले लेंगे, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 3/10 और प्लस का 1 है। जब आप इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/10 प्लस 2/7, और ये जब इसके बटे एक करके 10 कॉमन लेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 10, तो क्या हो जाएगा? 7 ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको क्या करिए, जब इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3/10 प्लस 2/10। अब जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए 7 से 7 कट गया, ये कितना आ जाएगा? 7/10 माइनस 2/10। आपको एक चीज़ यहाँ से देखने को मिल रही है कि जो मात्रा यहाँ पर घटाई गई वही मात्रा यहाँ पर जोड़ दी गई, क्योंकि ये प्रारंभिक मात्रा पानी की और ये मिश्रण की थी। तो इसीलिए इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं कि अगर बराबर करना है तो इसकी मात्रा घटा करके इसमें इसको जोड़ देते हैं, और ये कुल मिश्रण का 2/10 भाग ये दिखा रहा है जो भी है। तो इसलिए इसमें जो हम मिश्रण निकालेंगे वो ये वाला मिश्रण निकालेंगे। इसी तरह इसमें हमने 1/4 निकाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है, एक बर्तन में दूध और पानी का 50 लीटर मिश्रण रखा हुआ है जिसका अनुपात 3:2 है। आपको एक चीज क्लियर यहाँ पर दे रखी कि 50 लीटर है, 3 और 2 के रेशियो में है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 और 20 हुआ, टोटल 50 हो गया। ये आपको दे रखा है, ठीक है। कह रहा है इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है तो मिश्रण का नया अनुपात क्या हो जाता है? 12:13 हो जाता है। ये दे रखा है और हो क्या जाता है? 12:13। तो जब आप 12:13 को टोटल करेंगे तो कितना आया? 25 आया। हमारे पास है कितना? 50। और मिश्रण में कुछ भी कम ज़्यादा नहीं किया जा रहा है, जितना निकाला जा रहा है उतना ही डाला जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 50 हो गया। ये कितना हो गया? 24, और ये कितना हो गया? 26 हो गया। अब हमारा सही रेशियो हो गया कि 50 का 85 है। अब आपको सवाल में यहाँ ये चीज़ देखना है कि अभी हमें जो रेशियो दे रखा था वो 30 और 20 का दे रखा था। हमें करना क्या है? 24 और 26 का। तो इसमें क्या करना होगा? -6 और इसमें +6 करना होगा, तभी तो ये हो जाएगा। अब इसका हम -6 कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी पिछला आपने सवाल देखा कि जिससे घटाते हैं और जितना घटाते हैं उसको ऊपर और उसकी कुल मात्रा नीचे रहती है। तो कितना गया? 1/5। ये 1/5 क्या है? कुल मिश्रण की मात्रा, कुल मिश्रण का निकाला गया भाग।
तो कुल मिश्रण कितना है आपके पास 50, और उससे निकाला कितना 1/5, मतलब कितना हुआ 10 लीटर। 10 लीटर निकाला। अब देखो इसको प्रैक्टिकली समझो। यहाँ पर क्या दे रखा है कि 3:2 में दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:2 में दे रखा है। तो 10 लीटर में कितना हो जाएगा? 10 लीटर में दूध तुम्हारा 6 लीटर होगा और पानी आपका 4 लीटर होगा। अब आप इससे क्या करो कि 6 और 4 निकालो, इससे 6 लीटर दूध निकाल लो, तो ये कितना बचा? 24 बचा। इससे 4 लीटर निकाल लो, तो ये कितना बचा? 16 बचा। अब निकाला कितना आपने? टोटल 10। तो अब क्या करना होगा कि उतना ही कह रहा पानी मिलाना है, तो इसमें 10 लीटर पानी मिला दो। तो फाइनली क्या बनेगा? ये 24 हो जाएगा और ये तुम्हारा 26 हो जाएगा। और यही यहाँ पर सवाल में दे रखा है। सवाल में पूछ रहा है कि निकाले गए मिश्रण की मात्रा बताएं। तो आपने अभी ये निकाल ली और इसको यहाँ से वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा सवाल सही है कि नहीं। तो निकाले गए मिश्रण की मात्रा यहाँ पर कितनी आई? 10 लीटर आई। तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जो कि आपको उसका बेस भी बता दिया किस तरह से करना है। तो कभी भी इस तरह का सवाल आए कि जितना निकाला गया और उतनी ही मात्रा डाल दी गई, तो बहुत आसानी से आप ऐसे इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। और एक इसमें कह रहे हैं एक बर्तन में 200 लीटर दूध रखा है, उसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है और ये क्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। इसका कुछ लोगों को फार्मूला याद होगा, जैसे कि प्रारंभिक दूध की शेष मात्रा बराबर होता है प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा की घात n होता है, जहाँ n निकाले गए नंबरों की संख्या होती है। तो जिसे फार्मूला याद रहेगा वो तो फार्मूला से लगा देगा, जिसे नहीं याद रहेगा तो वो सवाल को नहीं लगा पाएगा, उसका एक अच्छा खासा ये सवाल छूट जाएगा। तो हम ये बताते हैं कि इसको आप फार्मूले को मत याद करिए, आप आसानी से, थोड़ा वक्त लगेगा बट आप सही आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट टाइम क्या किया कि 200 लीटर दूध है, उससे क्या किया 20 लीटर आपने दूध निकाल दिया। तो फाइनली अभी आपके पास रेशियो क्या हो जाएगा? 180:20 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो रेशियो बन जाएगा 9:1। ठीक, ये एक आपने फाइनली इससे निकाल लिया। अगला स्टेप क्या कर रहा है कि फिर आपको 20 लीटर निकालना है। अब देखो, इससे जब 20 लीटर निकालोगे तो ये टोटल कितना है? 10 है। और जब 20 लीटर करना है तो कितना हो जाएगा? 18:2, ये 20 लीटर हुआ। इतना आपको निकालना है। जब एक बार में आप 20 लीटर निकालते हैं तो 18 पहले दूध निकलता है और 2 लीटर पानी निकलता है सेकंड राउंड में। आपके पास फर्स्ट राउंड में रेशियो ये है, इस मात्रा में वो दोनों हैं। आपकी इससे कितना घटेगा? 18 ये घटेगा, इससे 2 घटेगा। जब आप इसे 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 162 बचेगा। और इससे 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 घटेगा। प्लस इसमें 20 लीटर वही पानी ऐड कर देंगे। तो अभी आपके पास कितना आ गया? 162, और ये कितना हो गया? 38। अब आपके पास सेकंड राउंड का जो रेशियो है वो ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड राउंड आपको चलना है। जब थर्ड राउंड चलेंगे तो जब 20 लीटर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये रेशियो दे रखा है, तो इसका अगर 20 लीटर निकालते हैं तो 20 लीटर में अब इन दोनों का मात्रा कितना हो जाएगा? 16.2 ये निकलेगा और 3.8 ये निकलेगा। तो आप अगर जोड़ेंगे तो कितना? 16 3 19, एक 20 लीटर हुआ। तो अब अगर जब इससे निकालेंगे तो 16.2 लीटर दूध निकलेगा और 3.8 लीटर पानी निकलेगा। और आपके लिए सेकंड राउंड की जो वैल्यू है वो ये काम करेगी। आप इसे 3.8 घटा दीजिए पानी, और यहाँ पर क्या करिए 16.2 पानी दूध घटा दीजिए। अब जब इससे आप 16.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 शायद 16.2 है तो ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 43। ठीक, तो ये आ जाएगा 143.8, और ये आपका हो जाएगा जब इसे 8 में 0.0 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 34। ठीक, तो 8 2 10, 4 3 7 1 8 और 3 1 2 1 3, सॉरी 8 2 10, 4 3 7 1 8 और 3 की 3। जो आपका नया रेशियो आएगा वो आपका ये रेशियो हो जाएगा। बट अभी क्या करना है, इसमें जो 20 लीटर आपने ये निकाला है वो 20 लीटर इसमें पानी ऐड करेंगे ना, तो अब क्या हो जाएगा? ये 143.8 रेशियो ये हो जाएगा 54.2। क्या ये 200 लीटर है? आपको ये भी ध्यान रखना है।
तो देखिए 200 लीटर है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। 8 2 10। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हुआ था और ये 5 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 162 अब ये होगा, आप ऐड करके देख लीजिए। तो 8 2 10 कैरी 0 हो गया पॉइंट के बाद, और 6 5 11 1 1 12 के 2, और 4 1 5 1 6 1 1 1। तो आपके पास ये रेशियो होगा। अब इनको ऐड करिए, क्या 200 हो रहा है? तो देखिए 8 2 10, 4 5 9 1 10, 5 4 9 1 10 और 1 1 2, ठीक। और जब 0.1 अंक पे लगाएंगे तो 200 आए। जो वैल्यू थी वही है, क्योंकि कुछ बाहर नहीं निकाला गया है, जितना उसे दूध निकाला गया उतना ही पानी डाला गया। तो थर्ड स्टेप के बाद में जो आपके पास रेशियो आ जाता है वो 145.8 और इधर हो जाएगा 54.2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट को घटा देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम्मा 18 और ये रेशियो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकन 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2। तो देखो कितना आसानी से आपने इसको यहाँ से हल कर लिया। इसका आंसर ए हो जाएगा। जरूरी नहीं आपको सब चीज़ें रटनी नहीं है, आपको अगर बेसिक पता है कि किस तरह से इसकी प्रक्रिया है तो आप आसानी से, थोड़ा ज़्यादा समय जरूर लगेगा बट आप उस सवाल को लगा पाएंगे और उसका उत्तर भी सही निकाल पाएंगे। तो इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी 5:3 के अनुपात में रखा हुआ है। किसी बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है 5:3 में दे रखा है। यदि इस मिश्रण का 16 लीटर मात्रा निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तो नया अनुपात 3:5 हो जाता है। अब आपको ये दे रखा है कि ये 5:3 है। अब हमें यह मात्रा नहीं पता है, ठीक। मान लेते हैं कि ये 5x है और ये 3x है, तो कुल मात्रा अभी कितनी आपके पास पता चल गई, 8x है। अब क्या कह रहा है कि इसमें 16 लीटर निकाल लिया गया। तो आप देखेंगे कि अभी अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आया, 8 आया। तो 16 करने के लिए क्या करना होगा, इसको 10 और 6 करना होगा, ठीक। इसका मतलब हुआ कि जब हम 16 लीटर निकालेंगे तो 10 निकलेगा हमारा दूध और 16 लीटर में 6 लीटर पानी। जब भी इस मिश्रण से हम निकालेंगे 16 लीटर तो 10 लीटर दूध निकलेगा और 6 लीटर हमारा पानी निकलेगा। तो चलिए ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, 10 लीटर दूध निकाल दिया और इससे 6 लीटर पानी निकाल दिया। फिर सवाल में क्या कह रहा है, निकालने के बाद उतना ही पानी डाल दिया जाता है। निकाला कितना हमने, 10 लीटर। तो 10 लीटर में हम यहाँ क्या करेंगे, 10 लीटर पानी यहाँ पर हम इसको 16 लीटर, तो 16 लीटर यहाँ हम क्या करेंगे, पानी को ऐड कर देंगे। अब आप देखेंगे जो मैंने निकाला वो चीज़ इसमें मैंने वापस डाल दी, तो वो तो उसमें चेंजेस होगा नहीं, मगर इसमें जो मैंने निकाला वो इसमें वापस नहीं डाली, इसलिए यहाँ पर चली आई। तो अभी जो आपका ये फाइनल बनेगा तो 5x - 10 अपॉन, जब आप इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 10 हो जाएगा। जैसा कि अभी पीछे आप ट्रिक में देख रहे थे कि जितना इससे निकालेंगे उतना ही इसमें डालेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर क्लियर आई कि कह रहा है कि दोनों भाग में जब 16 लीटर निकाला तो दोनों का भाग से निकलेगा उससे, और उसके बाद 16 लीटर जब पानी डालेंगे तो जो पानी निकाला, पानी की मात्रा तो अपने आप उसमें एडजस्ट हो जाएगी, बट दूध की मात्रा के बराबर जो पानी मिलाएंगे वो पानी में ऐड हो जाएगा। ऐसा करने के बाद कह रहा नया अनुपात 3:5 हो जाता है। आप इसको क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो क्या आ गया, 25x - 50 = 9x + 30। जब आप इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x = 80 आ जाएगा। x = कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5 × 5 रेशियो 3 × 5 मीन्स 25 रेशियो 15 मीन्स टोटल क्वांटिटी कितनी है, 40 लीटर। जो मिश्रण है वो 40 लीटर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये जो ट्रिक है उसको बताने के लिए 4 क्वेश्चन जिसमें अलग अलग तरीके से पूछा गया है, बट वो जो ट्रिक है वो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है और बहुत आसानी से आपको क्लियर क्रिस्टल चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस तरह से क्या किया जा रहा है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए आप आसानी से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।